जय श्री गणेश। हर हर महादेव। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 12 है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, रणोजप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धर्मोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। सूत जी ने क्या बताया? सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो सदाचार का पालन कर रहा है। सूत जी कहे हुए शब्द हैं। जो केवल वेदों के आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार का विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। द्विज कहते हैं जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। जो स्वयं ही खेत जोता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला अपरद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रिय में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज्य तक ही क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों का वैश्यों की सेवा लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने काम करता है उसे विषण समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख और सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले भाग को उसका काल जानना चाहिए। उस अंतिम भाग का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर बीज को मन मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मन मूत्र का त्याग करें, मतलब उत्तराभिमुख करके बैठें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाओं की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से एक गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 लाख मिट्टी लगाकर उसे शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धोएं। यहाँ पर दोनों के साथ वाली बात चल रही है, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैर को शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। कम से कम 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के जल के बाहर निकल करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। तर्जनी अंगुली उपयोग ना करें। मध्यमिका है। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंटक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जब में खड़ा हो अपने पजड़ शिखर मंत्रोच्चार पूरा स्नान कार्य संपन्न करें। ये बहुत सही बात होती है। हम लोग जाते हैं घूम कर नहाते गाते कितना अंदर जाए नहीं, जितना यथाशक्ति, जितनी अपनी शक्ति, इतना जब डर न लगे, आराम से निसंकोच होकर जहाँ खड़े हो जाए उतना ही बहुत अच्छा शक्ति है। बहुत सही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद बहुत अवस्था लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरी भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है।
नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे वस्त्र को वहाँ ना धोएं। मैं तो कभी नहीं धोता हूँ। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आग में ले जाएं और वहाँ पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या अस्त्र में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जावाली उपनिषद में बताया गया अग्निरीति मन से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। जावाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार कही गई है। ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, वायुमेति भस्म, जलमीति भस्म, स्थलमीति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। मानस्तो के तन्ने माना, आयुषी माना, गोसु मानो, अश्वे सूर्यसा मानो, वीरान रुद्रभमिनो, वर्धि विस्मंता सदा सदमित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मले। तत्पश्चात त्रायुषम जमग्दग्ने कश्यपस त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड करें। त्रायुषम जमग्दग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम तथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युमूर्छे मामृता। इस मंत्र लबल से लोग जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ। जो कि ये महामृत्युंजय मंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसलिए इन दोनों मंत्रों को तीन बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में फंस गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। इस विधि का पालन न किया जाए, इससे पूर्व ही यदि जल फंस गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही अष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश छाया है। इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही अष्टा इत्यादि मंत्र 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों को पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है, उस मौके पर आप सफर कर रहे हैं तो वहाँ भी मंत्र द्वारा स्नान कर सकते हैं। प्रातःकाल सूर्य या मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा शाम काल अग्निश माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधित अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपा पुरंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वक प्रोक्षण या मर्जन करना चाहिए। प्रातः काल की सद्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मण मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर शाम काल आने पर पश्चिम को मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। शाम काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल हो जाती है, क्योंकि वह शाम संध्या समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे अन्य देवताओं पर शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण पर शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त में मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा किसी नियत स्थल में आसन पर विस्तृत तब पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपने बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवता को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें।
प्रणों के आ, उ और मा, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव मतलब ओम प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है प्रार्थना करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना ही प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। उसे ब्रह्म तत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्म तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन एक प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार, शाम काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थान क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावनापूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ चौहम का जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मानंद आदि का इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक आजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्राह्मण का उस आत्मरक्षा के लिए जो शब्द मात्र में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य प्रस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाले पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास लें। परिवारजक या संन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए दूसरे दिन उसके बदलों में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। रौरव रत्न के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है पुराण में, तो उसमें रौरव नरक क्या होता है आप देख लीजिएगा। मुमुक्षु ब्राह्मण को जो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है। तपस्या से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामना को त्याग करने वाले पुरुष की अंतःकरण शुद्धि होती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य, साध्य, धर्म, दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा, भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अनुग्रह का आदि होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है, सदाचार से सुख अर्थात भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंब में ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका
निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्राह्मण लोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका आवास देता है, उसका वह कर्म इतने लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंब को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। तथा पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रदान करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या कर्म उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अच्छे सुख पाकर मनुष्य का उसका भोग करता है। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण चाहिए कि सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कभी दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय भावबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से भ्राता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद कर्म को करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य ले और जोश, यह 4 प्रकार का सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदन का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दातों को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे प्रवरो नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। 1 भाग धन के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम ये तीनों प्रकार के धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यवहार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। सिर्फ धन से धर्म वृद्धि एवं भोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण को दोष वश दूसरों के सुने या देखे हुए छिपी को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्या समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने से असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान, घी, फल, कन्न तथा भविष्य इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थायी उत्पाद बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्मयोग में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुत होते हैं, उन सब ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। हर हर महादेव।